लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर आज से 5 वर्ष पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। बेटियां सुरक्षित नहीं थी, स्कूल नहीं जा पाते थे, जबरदस्ती उठाने की शिकायतें मिलती थी। बहुत सारे अभिभावक अपने बच्चों को दूर हॉस्टल में भेजते थे, जिनके पास कैपेसिटी नहीं, वो क्या करते रहे होंगे। बहुत सारे लोगों ने अपनी बेटियों को स्कूल भेजना बंद कर दिया था। बहनें बाजार नहीं जा पाती थी, हर जगह सुरक्षा का वातावरण था। तो मैंने आने पर 2 काम किए थे। एक कि बहन और बेटियों की सुरक्षा की गारंटी होनी चाहिए, और दूसरा कि इल्लीगल कोई भी कार्य नहीं होगा। और अगले 24 घंटे के अंदर मैंने उसे प्रभावी ढंग से लागू करने का है कि भाई देखो, एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर हर एक स्तर पर आप कार्रवाई करिए। अगर कहीं भी मेरे सामने शिकायत आई, किसी बेटी किसी बहन की ओर से शिकायत आई कि हमारे आवागमन में, हमारी स्वतंत्रता में इस व्यक्ति ने या फलानी स्थान पर यह हुआ है, बाधा पहुंची है, सुरक्षा खतरे में है, तो वहां पर सबकी हम जवाबदेही तय करेंगे। मैंने कहा जितने इल्लीगल एक्टिविटीज हैं, जितने इल्लीगल स्लॉटर हाउसेस चलते हैं, ये सब बंद कर डालो। और साथ साथ जिन माफियाज ने किसी गरीब की, किसी कमजोर की, किसी व्यापारी की, किसी उद्यमी की लैंड पर जबरन कब्जा किया है, अगले 24 घंटे के अंदर ये सब हटता हुआ दिखाई देना चाहिए, और इसके बाद फिर आपकी कार्रवाई भी उसके बाद प्रारंभ हो जानी चाहिए। और आपने देखा होगा ये सब हटता हुआ दिखाई दिया होगा। आज जो परिवर्तन हुआ है, यानी हमारी सरकार को लगभग 6 वर्ष होने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में पहली बार हुआ है कि कोई मुख्यमंत्री 5 साल का अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद फिर से 2/3 बहुमत के साथ सरकार बना रहा हो। पहली बार हुआ है, 37 वर्ष के बाद कोई सरकार रिपीट कर रही है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है, उनका मार्गदर्शन है। जनता जनार्दन का यह आशीर्वाद इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि उसे लगा कि हां, इस परिवर्तन के साथ हमें भी सहभागी बनना है। कोरोना कालखंड में चुनाव हो रहा था, लोग बहुत सारी बातें करते थे, और मैं देखता था, कभी कभी मुझे बहुत सारे लोग कहते थे, जब मैंने महिला सुरक्षा को लेकर के अनेक कदम उठाए, लोग कहते थे सब क्या कर रहे हैं आप, हम कहां जी रहे हैं आप। बहुत सारे लोगों ने मेरी बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया, लेकिन आश्चर्यजनक है, जब चुनाव हुए तो वही माताएं, वही बहनें और वही बेटियां बोलती थी कि हम लोग, ना हमारी कोई जाति है, न मत है, न मजहब है, हमारा वोट केवल कमल की फूल पर जाएगा, बीजेपी को देंगे, मोदी जी को देंगे, योगी जी को देंगे। ये वही कहती थी। आधी आबादी ने उन सभी सीमाओं को तोड़ा, उन सभी बाधाओं को तोड़ा, और फिर से 2/3 बहुमत के साथ डंके की चोट पर हमारी सरकार फिर से उत्तर प्रदेश की जनता की सेवा कर रही है। आपने देखा होगा पिछले 5.25 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर कोई दंगा नहीं हुआ, कोई दंगा नहीं तो हर दूसरे दिन एक दंगा होता था। पर्व और त्योहार नहीं मनाए जा सकते थे। और आज मैं जो आपको यहां आश्वस्त करने के लिए आया हूं, इसी बात को आश्वस्त करने के लिए, आप तो उत्तर प्रदेश में आपका संवाद है, संबंध है, बराबर आना जाना है, परिवर्तन आपने देखा होगा, और परिवर्तन की दिशा में किए जाने वाले प्रयास को भी आपने नजदीक से महसूस किया है। ये सभी चीजें बहुत तेजी के साथ वहां घटित हुई हैं, अब दिख रही हैं। यह तब है जब हम लोगों ने मात्र 2.5 वर्ष का कार्यकाल भी, यानी मात्र हम 2 वर्ष का कार्यकाल ही पूरा कर पाए थे, तब तक कोरोना महामारी आ गई, और तब भी हम रुके नहीं, डिगे नहीं, झुके नहीं, और हमने प्लान का रास्ता भी नहीं अपनाया। हम मजबूती के साथ जुटे रहे, डटे रहे, आगे बढ़ते रहे। हर एक फील्ड में उत्तर प्रदेश ने कुछ ना कुछ नया किया है, और यह परिवर्तन उसी का हिस्सा है। कोरोना कालखंड में जब दुनिया पस्त थी, उत्तर प्रदेश अपने यहां निवेश करा रहा था। दुनिया देश की पहली डिस्प्ले यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान लगती है, और यह उत्तर प्रदेश के अंदर आज उसने प्रोडक्शन भी प्रारंभ कर दिया है। उत्तर प्रदेश ने
आज कानून व्यवस्था की एक बेहतरीन मॉडल खड़ा किया है। हमने इसके लिए हमें रिफॉर्म करने पड़े, पुलिस फोर्स का मॉडर्नाइजेशन करना पड़ा, 1.5 लाख से अधिक भर्तियां हम लोगों ने की, लेकिन भर्ती की प्रक्रिया इतनी पारदर्शी थी, किसी को उंगली उठाने का अवसर भी नहीं मिला। हम लोग अब तक 5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दे चुके हैं। कोई उंगली नहीं उठा सकता कि किसी को जाति के नाम पर, मत या मजहब के आधार पर किसी के साथ भेदभाव हुआ हो। और मैंने पहले दिन ही कहा था, भर्ती के लिए जो नियामक बोर्ड थे, आयोग थे, इन सबको मैंने पहले दिन कहा था। मैंने कहा आपके कार्य में किसी का हस्तक्षेप नहीं होगा। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में लैंड बैंक, आपको याद होगा मैंने एक एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स बनाया था। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स से हमने 64,000 एकड़ लैंड उनसे मुक्त कराया, और मुक्त करा करके आज वहां पर हम लोगों ने अपना डिफेंस कॉरिडोर के लिए जो लैंड हम लोगों ने उपलब्ध कराई, इसमें से ज्यादातर लैंड वही है और बेहतरीन हो रहा है। ये पूरी लैंड हम लोगों ने ली है। लेने के बाद ये सरकारी लैंड थी या निजी लैंड थी, तो उसका कंपनसेशन देकर के हम लोगों ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। तो हर एक दिशा में यह है। और सबसे महत्वपूर्ण है, किसी भी औद्योगिक निवेश और विकास के लिए एमएसएमई का क्लस्टर, देश का सबसे अच्छा एमएसएमई का जो बेस है वो यूपी के पास है। 96 लाख एमएसएमई यूनिट है यूपी के पास, 96 लाख। मुझे याद था जब हमने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की अपनी नीति प्रारंभ की थी, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की, परंपरागत उद्यम को प्रमोट करने के लिए हमारे पूर्वजों ने बड़े परिश्रम के साथ हर एक जनपद के साथ कुछ ना कुछ जोड़ा था, हर एक के साथ जोड़ा था। देखिए, उत्तर प्रदेश ऐसे ही ईश्वर की आराधना का और उनके अवतार की भूमि नहीं थी, वो पुरुषार्थ की भूमि रही है। पुरुषार्थ, लोगों ने परिश्रम से उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश बनाया है। ईश्वरीय अवतार तभी वहां बार बार हुए। मां गंगा का आशीर्वाद और मां यमुना का आशीर्वाद तभी वहां प्राप्त हुआ। बाबा विश्वनाथ का धाम वहां इसीलिए बना क्योंकि उत्तर प्रदेश में उस प्रकार की पोटेंशियल थी। वहां के उद्यमियों ने, हमारे पूर्वजों ने उस प्रकार की मेहनत की। कौन ऐसा जनपद है जिसके पास अपनी परंपरागत पूंजी न हो? सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम क्षेत्र में कौन सा ऐसा जनपद है जिसके पास न हो? हर एक जनपद की। और उसी को हम लोगों ने 2018 में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में प्रमोट किया था।